फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने लगातार अपनी पढ़ाई को जारी कर दिया होगा। आप लगातार इसी तरह अगर बने रहेंगे तो आसानी से अपना एग्जाम फाइट कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे अपने रीजनिंग से रिलेटेड। तो रीजनिंग में हमने लास्ट टाइम देखा था अंग्रेजी वर्णमाला या फिर वर्णमाला परीक्षण, ठीक है। और इसमें हमने नॉर्मली वर्णमाला के बारे में बातें की थी, विपरीत क्रम में लिखना देखा था, नॉर्मली देखा था, स्थान के बारे में देखा था, नंबरिंग के बारे में देखा था, मतलब उनको किस तरीके से याद करना है। तो मतलब हमने नॉर्मल बातें जानी थी कि वर्णमाला में आपके पास स्वर कितने होते हैं, व्यंजन, तो नॉर्मली हमने कर लिया था। आज हम चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। लास्ट टाइम हमने उनके स्थान, दिशा, स्थान के बारे में बातें की थी, उसके बारे में हमने अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने के बारे में बातें की थी। आज हम वर्णमाला के अर्धांश के बारे में जानेंगे। फर्स्टली क्वेश्चंस होंगे आगे हमारे सामने कि अंग्रेजी वर्णमाला का अर्धांश किस तरीके से बनता है। अर्धांश दो भागों में बांट के चलेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अर्धांश दो भागों में बट के चलेंगे और उन अर्धांश में बोलेगा सबसे पहले प्रथम अर्धांश, उसके बाद बोलेगा आपके पास द्वितीय अर्धांश। ये अर्धांश का अर्थ क्या होता है? अर्धांश ये दो कैसे बटते हैं? हमारे पास वर्णमाला होती है, उस वर्णमाला में टोटल अक्षरों की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था टोटल अक्षर आपके कितने होते हैं, 26 होते हैं, और आप सभी जानते थे इस बारे में। अब जो 26 अक्षर होते हैं वो 26 अक्षर ए से शुरू होते हैं और इनका एंड जाके कहां पे होता है, जेड पे होता है। अब इन 26 अक्षरों को अर्धांश के रूप में बांटा, और अर्धांश मैंने बताया दो अर्धांश बनते हैं, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस अर्धांश के आपके एग्जाम्स में पूछता है, तो आपको पता होना आवश्यक है। अब आपका प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, अब जो 26 अक्षर हैं, इन 26 अक्षरों को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटेंगे तो 13 अक्षर आपके दो भाग बन जाते हैं। मतलब प्रथम अर्धांश में अक्षरों की संख्या कितनी होगी, 13, और द्वितीय अर्धांश में भी अक्षरों की संख्या कितनी होगी, 13 और 13 टोटल वर्णमाला कितनी होगी, 26। तो ये 13 अक्षर और ये 13 अक्षर कौन से होते हैं? ये 13 अक्षर होते हैं ए से लेके और कहां तक, एम तक। ए से लेके कहां तक, एम तक। मतलब ए का क्रमांक 1 है और एम का क्रमांक कितना होता है, 13। इसी तरीके से ये आपके पास द्वितीय अर्धांश है। द्वितीय अर्धांश होगा एम से लेके और कहां तक, जेड तक। ये आपका 14 पे होता है और ये आपका कितने पे होता है, 26 पे होता है। ये अर्धांश के बारे में हमने इसलिए जाना क्योंकि आगे जो क्वेश्चन की जो टाइप आने वाली है आपके साथ, तो वो आपको बोलेगा प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है या फिर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, या फिर बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में, पहले प्रथम को या पहले द्वितीय, कुछ तरीके से वो अलग अलग हमारे सामने बातें लेके आएगा। इसलिए हमने सबसे फर्स्ट में केवल इसी को जाना कि वो अर्धांश क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो अर्धांश के बारे में हमने चर्चा की। अर्धांश दो होते हैं, प्रथम, द्वितीय, मतलब वर्णमाला के टोटल अक्षर 26 होते हैं और उन 26 अक्षरों को दो भागों में बांटा जाता है और वो दो भाग 13 अक्षरों के बनते हैं। अब प्रथम आपके पास 13 अक्षर हैं ए से लेके एम तक, ये प्रथम अर्धांश कहलाएगा। द्वितीय अर्धांश होगा एम से लेके कहां तक, जेड तक। एम से जेड तक जो अक्षर होंगे वो दूसरे अर्धांश में शामिल किए जाएंगे। तो जैसे भी लैंग्वेज आती है अब हमारे सामने क्वेश्चन की, हम उसी तरीके से अर्धांश को बना लेंगे और उसी तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे कर पाएंगे। चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको डाल के देता है। देखो ये आपसे बोल के चलेगा, क्वेश्चन आएगा आपके सामने, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से
10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये लैंग्वेज आपके सामने बन के निकल के आती है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं 7वां अक्षर कौन सा होगा। एक बात अगर हम जान के चले यहां से, तो एक बात बताओ आप, यहां पे प्रथम अर्धांश का जिक्र किया गया, द्वितीय अर्धांश का कोई जिक्र यहां पे नहीं किया गया। इसका कहने का अर्थ ये है अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला अर्धांश है, मैंने आपको बताया अभी मैंने आपके सामने क्लियर की ये बात कि प्रथम अर्धांश आपके पास जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, मतलब वर्णमाला का 1 से लेके 13 जो अक्षर है वो प्रथम अर्धांश बनते हैं। वो ए से लेके और कहां तक की बात होती है, एम तक की बात होती है। आगे का जो दूसरा अर्धांश बन के निकलेगा एन से और जेड तक, वो आपका द्वितीय अर्धांश होगा। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में द्वितीय अर्धांश की इसने कोई बात नहीं की है, इसने केवल प्रथम अर्धांश की बात की है। आपने अगर यहाँ पे प्रथम अर्धांश देखने को मिले तो आपको केवल प्रथम अर्धांश को ही विपरीत क्रम में डाल के चलना है। ये नहीं है कि आप दूसरे अर्धांश को भी विपरीत क्रम में डाल देंगे, समझ गए। अब प्रथम अर्धांश जो पहले 13 अक्षर हैं, हमने फर्स्टली उनको विपरीत क्रम में डालना है। इसकी एक सीरीज बनानी है, सीरीज बनाने से हमें बेनिफिट मिलेगा, हम फास्टली क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रथम 13 अक्षर ए से यहां शुरू कर देता हूं, विपरीत क्रम में लिखता हुआ जाएंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी, इसी तरीके से आई जे के एल और एम। जो पहला अर्धांश है वो पहला अर्धांश आपका विपरीत क्रम में लिखा गया। अब दूसरा अर्धांश शुरू होगा कहां से, एन से। भाई एम के बाद कौन आता है, एन आता है, लेकिन वो दूसरे अर्धांश में शामिल हो गया। अब एन से शुरू करेंगे, ये आपकी एक सीरीज पूरी कंप्लीट होती है। आपके पास पहला अर्धांश ए से लेके एम तक आपने विपरीत क्रम में लिख दिया, दूसरा अर्धांश आपका एन से लेके और कहां तक था, जेड तक आपने एज इट इज रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि दूसरे अर्धांश के बारे में कोई बातें यहाँ पे नहीं की गई हैं। आपसे केवल इसने प्रथम अर्धांश के बारे में बोला था, आपने प्रथम अर्धांश का काम यहाँ पे कंप्लीट किया और दूसरे को एज इट इज यहीं की यहीं डाल दिया। अब जो पूछेगा हम आसानी से बता पाएंगे। मैंने आपको बताया था बेसिक भी आप कर सकते हैं, या फिर उसके बाद में बताऊं तो आप यहाँ पे फॉर्मूले बेस से चल के भी कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्टली हमने इनके दाईं और बाईं छोर का पता होना भी आवश्यक है। यहां से ये जो आपके एक सीरीज बन के निकली है, इस सीरीज में दायां छोर कौन सा है और इस सीरीज में बायां छोर आपका कौन सा है, ये चीज भी आपको कंसल्ट होनी है। आप यहां से बात करेंगे तो ये आपका कौन सा बनेगा, दायां। कौन सा छोर बनेगा, दायां, क्योंकि ये हमारे पास दायां हाथ है, ये दायां हो गया। और ये आपका कौन सा छोर बनेगा, बायां। अब ये बायां है और ये आपका कौन सा होगा, दायां होगा। यहां पे बोला गया कि दाईं ओर से 10वें अक्षर, एक बार मैं बेसिकली करके चल रहा हूं। दाईं ओर से 10वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां अक्षर आपके पास कौन आया, क्यू आ गया। इसके बाएं 7वां बताना है। अगर इधर जाते हैं तो दायां और इधर आते हैं तो बायां। अब 1 2 3 4 5 6 और 7वां अक्षर कौन है आपका, ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है। बट हम इसको अगर इस तरीके से काउंट ना करें तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आपके पास जो दिया गया था वो दाएं से दिया गया था, कौन सा अक्षर, 10वां। और फिर किधर से दिया गया था, बाएं से दिया गया था, कौन सा अक्षर दिया गया था, 7वां। अब दायां और जो बायां है वो एक दूसरे से अपोजिट है, एक दूसरे से अपोजिट होता है तो हमें इन दोनों को प्लस कर देना होगा। अब प्लस करेंगे तो 10 और 7 कितना बनता है, 17वां अक्षर आपको बताना है। और जो ये 17वां अक्षर आपको बताना है ये किधर से बताना है, लैंग्वेज में पहले दायां था कि बायां था, दायां था। अब दाएं से 17वां अक्षर हम काउंट करेंगे तो हमें पता है दाएं से चले तो यहां तक कितने अक्षर है, 13 अक्षर है, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हुए थे। अब 13 ये है तो 14 15 16 और 17 है। 17वां अक्षर हमें पता है डी होगा और डी आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ये प्रथम अर्धांश से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है। अब एक जैसे और भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करके देखना चाहें तो इस लैंग्वेज को यहां से बदल लो, बस और कुछ ही नहीं है, बस ये चेंज कर सकते हो आप, यहां से बता सकते हो। देखो यहां से मैं एक दूसरा और लेके चलता हूं तो एक और करके देख लो ताकि आपके माइंड में पूरा हो जाए। लैंग्वेज ये तो सेम होगी, यहां तक बिल्कुल सेम लैंग्वेज है आपकी। क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यहां से आएगा आपके सामने
बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? ये आ गया आपके पास। फास्ट करेंगे, एक बार खुद करके देखेंगे इसको, टाइम नहीं लगेगा, फास्ट करेंगे इसको भी, आप करके देख लो। अब यहाँ पे आपने देख लिया तो हम सिंपली देखेंगे, यहाँ पे बाएं और बाएं है, ये बाएं और ये बाएं, ये 20 और ये 10 दोनों को माइनस किया। आपके पास कौन सा अक्षर देखना है? 10वां अक्षर देखना है। और जो 10वां अक्षर आपको देखना है वो किधर से देखना है? ये आपके पास बाएं है, तो मतलब बाएं से 10वां अक्षर यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही 10वां बनेगा। और दूसरी चीज हम देखना चाहेंगे तो यहां तक हमें पता है 13 है, इधर से देखेंगे तो आपने 3 माइनस किया तो यही आएगा। आपका आंसर फिर कौन से हो गया? डी ही हो गया। समझ आया होगा? बस यहाँ पे अगर आपको अर्धांश के बारे में पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। वही तरीका करने का है। इसके बाद में इसकी दूसरी जो लैंग्वेज बनेगी वो दूसरी लैंग्वेज यहां से लेके आ रहा हूं। दूसरी लैंग्वेज देखना है यहां से, देखो आगे बोलेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश या फिर बोलेगा दूसरे अर्धांश, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन तो सेम है बट क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिफरेंस आया है। और जो लैंग्वेज में डिफरेंस आया है वो क्या आया है? पहले वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ बोला गया था कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, लेकिन इस वाले में क्या बोला गया? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। मतलब अब की बार पहले को नहीं लिख रहा है, कौन से को लिख रहा है? दूसरे को लिख रहा है। तो हमने यहाँ पे इसकी लैंग्वेज पे चलना है और लैंग्वेज पे चलते हुए हमने दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में डाल देना है। अब यहां से हम देखो पहले अर्धांश को नहीं करेंगे, कुछ भी छेड़छाड़ पहले अर्धांश के साथ नहीं करनी है, हमने दूसरे अर्धांश को ही उल्टा लिखना है। तो जो सीरीज हम बनाएंगे उस सीरीज में पहला अर्धांश हमने सेम डाल देना है और पहला सेम डालेंगे तो ए से लेके पहला कहां तक होता है? एम तक। ये एम तक आपका क्या हो गया? पहला अर्धांश। मतलब पहले 13 अक्षर आपने सेम डाले, प्रथम अर्धांश का काम खत्म है, प्रथम के बारे में कुछ नहीं बोला तो प्रथम एज इट इज हमारा रहने वाला है। ठीक है। अब इसने बोला कि दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में, दूसरा अर्धांश एम के बाद कहां? एन। एन आपका यहां आना चाहिए था लेकिन आपने उल्टा विपरीत क्रम में लिखवा दिया इसने। तो हमने विपरीत क्रम का मतलब एन को उठाएंगे बराबर के उधर, बराबर को उधर का नहीं, हम को उठाएंगे और हम किधर लेके जाएंगे? लास्ट में लेके जाएंगे एन। ये आपके पास आपने विपरीत क्रम में डाला। प्रथम अर्धांश बिल्कुल सेम है, जो द्वितीय अर्धांश है उस द्वितीय अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिखा। विपरीत में लिखा तो एन आपका लास्ट में चला गया और जेड आपका किधर आ गया? यहां आ गया। ठीक है। यह तो यहां ये हमारी क्या बन जाती है? एक सीरीज बन जाती है। अब इस सीरीज से हमने यहाँ पे बताना है जो भी ये पूछना चाहेगा। इसने कहा बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, किधर से? बाएं से 13वें के, सॉरी बाएं बस 13 ऐसे डाल देते हैं। बाएं से कौन सा है? 13 और इसके किधर है? दाएं से कौन सा है? 5वां। अब आपको ये दिख रहा है साफ साफ
कि दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो दोनों को क्या करना है, प्लस। अब 13 और 5 कितने होते हैं, 18। आपको 18वां अक्षर बताना है, लेकिन वो 18वां अक्षर कहां से बताना है, बाएं से बताना है। अब बाएं से चलेंगे तो यहां तक आपको पता है अक्षरों की संख्या कितनी हो जाती है, 13। अब इसके बाद 14, 15, 16, 17 और ये 18 हो गया। अब 18वां अक्षर आपका कौन है, वी। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा वी। अब दूसरे अर्धांश से रिलेटेड आपने बात देखी, बेसिकली भी देखना चाहेंगे तो सेम होगा। बाएं से 13वां अक्षर ये है, आपको पता है कि पहला अर्धांश का लास्ट अक्षर 13वां होता है। ये 14 मतलब 13वें अक्षर के आगे चलेंगे तो 13वें अक्षर के इसने बोला दाएं पांचवा, इसके दाएं पांचवा इधर जाएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कौन आया, वी। तो आपका आंसर सेम होगा वी। एक और देख लीजिए, इसी लैंग्वेज को हल्का सा चेंज करके एक और चेक करेंगे। क्या बोला है यहाँ पे, देखो एक बार इसको सही कर लेते हैं। एल के बाद एम हो गया, ठीक है। अब देखो ये लैंग्वेज यहां तक बिल्कुल सेम होगी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आगे डालेंगे हम दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये बताना है अब हमें। भाई सीरीज की हम बात करें तो सीरीज ऑलरेडी हमारे सामने बनी हुई नजर आ रही है हमें कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, बिल्कुल द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ हमारे सामने है। ये प्रथम अर्धांश जो 13 अक्षर हैं ये आपके सेम है क्योंकि इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। दूसरे अर्धांश आपके सामने विपरीत क्रम में लिख दिया हमने। अब विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इसने जो लैंग्वेज हमसे पुट की वो ये की, तो दाएं से 15वें अक्षर आपके पास कहां से है, दाएं से है। कौन सा अक्षर है, 15वां अक्षर है कि दाएं, वापस इसने लैंग्वेज पुट की दाएं। अब कौन सा अक्षर दाएं से बताया, 5वां अक्षर बताया। अब दाएं और दाएं दोनों माइनस किए तो आपके पास कौन सा अक्षर देखना है, 10वां अक्षर। और जो 10वां अक्षर हमें देखना है वो किधर से देखना है, दाएं से। आपको पता है इसका ये तो कौन सा हो गया, दायां, और ये आपका कौन सा बना, बायां। अब आपने देखा दाएं से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां अक्षर आपका कौन बनेगा, डब्ल्यू। आपका आंसर आ गया कि डब्ल्यू इसका आंसर होगा। अब यहां से आप बेसिकली भी देखना चाहते तो दाएं से 15वां अक्षर, आपने दाएं से चलना शुरू किया, यहां तक 13 होते हैं, ये 14 और ये कौन सा अक्षर हो गया, 15वां अक्षर हो गया। अब इसके दाएं कौन सा बताना है, 5वां। इधर जाएंगे तो दाएं आएगा 5वां, 1 2 3 4 और 5वां अक्षर कौन होगा, डब्ल्यू। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। दो चीजें हमने देखी, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना देखा, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना देखा। इसके बाद इसमें एक लैंग्वेज और बनाता है, वो भी हम देखेंगे। यहां से देखना, बोलेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और फिर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है सबसे पहले हम उसको देखना चाहेंगे। जब हम इसमें एक अल्फाबेट की सीरीज बनाएंगे तो उस सीरीज में आपके सामने क्या होगा। सबसे पहले इसने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और फिर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब की बार इसने क्या किया, जो दो अर्धांश वर्णमाला के हैं उन दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में इसने डाल दिया। ठीक है, अब डाल दिया तो हमने पहले फर्स्ट को डालना है और फिर सेकंड को डालना है। तो पहला जो आपके पास होता है, आपको पता है प्रथम अर्धांश ए से लेके और कहां तक होता है, एम तक होता है। ये तो प्रथम में आ गया। दूसरा आपको पता है एन से लेके और कहां तक होता है, जेड तक होता है। विपरीत में पहले सीरीज अगर बना लेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फर्स्ट हमने इनको विपरीत में डाल दिया तो ए को हम यहां से डाल देंगे और यहाँ पे कहां तक आएंगे, हम एम तक आ जाएंगे। ये विपरीत क्रम में पूरा लिखा जाएगा, आपने देखा था। अब यहां से कर लेंगे, हो गया। अब दूसरा हमें पता है कि भाई जेड से यहाँ आपका जेड यहाँ जाना चाहिए अल्फाबेट में, बट विपरीत क्रम में लिखेंगे तो आपका जेड यहाँ पे आएगा और आपके पास है ना आपका यहाँ पे चला जाएगा। अब इसको कंप्लीट करेंगे। ये आपके पास दोनों अर्धांश हैं जो विपरीत क्रम में डाल दिए गए हैं। अब इसकी जो कंडीशन थी, जो इसने बताया था फर्स्टली कि हमारे पास दोनों अर्धांश है जिनको हमने विपरीत क्रम में डालना है, वो चीज हमारी यहां से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जो इसकी सीरीज बननी चाहिए अल्फाबेट की वो हमारी बन जाती है, फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसने कहा था बाएं से 8वें और इसके दाएं कौन सा, 7वां अक्षर। अब यहाँ पे आपको पता है दोनों अपोजिट है तो दोनों को प्लस किया। कौन सा अक्षर चाहिए, 15वां। लेकिन ये 15वां किधर से चाहिए, बाएं पहले आई तो बाएं से ही चेकआउट करना है। अब ये इसका अगर हम देखना चाहें तो ये आपका छोर कौन सा है, दायां, और ये आपका छोर कौन सा है, बायां। बाएं से 15वां देखेंगे तो यहां तक 13 अक्षर कंप्लीट होते हैं, क्योंकि ये प्रथम अर्धांश यहां तक ही है। ये 13 अक्षर आपके कंप्लीट होंगे। ये आपके पास में 14 और ये 15, तो आपका आंसर कौन होगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक चीज और देखना चाहेंगे इसको थोड़ा और कि भाई हम इसमें सीरीज ना बनाए सीधा ही कर लें, तो आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को कि भाई हमारे पास बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 7वां, ये चीज हमने करनी है और 15वां अक्षर हमने बाएं से देखना था। आपको पता है कि फर्स्ट ए से एम तक की बातें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि 13 अक्षर है। बाएं से हमने 15वां अक्षर चेकआउट करना है, तो ये 13 अक्षर का तो रोल ही खत्म हो गया। अब हमने कौन सा बताना था, 15वां। तो आप इसको ना सीरीज बना के यहां से भी करते तो आपका काम चल सकता था कि भाई 14 हम विपरीत में लिखेंगे तो जेड यहाँ पे आएगा और जेड से पहले कौन आता है, भाई ये 14वां बनेगा और ये कौन सा बनेगा, 15वां। आपका 15वां आपका आंसर। तो ये जो चीज है जो नॉर्मली ये आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल सकता है कि हमने किसको लेंथी लेके जाना है और कौन से क्वेश्चन को हमने फास्ट करके हमारा आंसर कर देना है। तो ये चीजें तब होती हैं तब हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बाकी तो नॉर्मली एक अल्फाबेट ही तो ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। अब देखते हैं आगे, देखो एक लैंग्वेज और बन सकती है यहां से। ये पहले आपको द्वितीय अर्धांश को पहले लिखने के लिए बोल सकता है और फिर पहले अर्धांश को लिखने के लिए बोल सकता है। तो अब एक बार देख सकते हैं भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और फिर प्रथम अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 13वां ले लो, 13वां अक्षर कौन सा होगा।
फर्स्टली तो मैं इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद हम जान सकते हैं कि हमने कौन से अर्धांश को लिखने से और काम चल सकता था। फर्स्टली जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज पे चलते हुए हमने एक बार इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे बोला गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और फिर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यहाँ पे बस थोड़ी सी लैंग्वेज और थोड़ी सी जो कंडीशन यहाँ पे है उनको फॉलो करते हुए चलना, कभी सीधा मत कर देना। जैसे लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि पहले अर्धांश को और फिर दूसरे अर्धांश को लिखा था, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो चेंज हो गई है। सबसे पहले इसने कौन से अर्धांश के बारे में बात की, द्वितीय अर्धांश के बारे में, और द्वितीय के बाद में इसने कौन से की प्रथम अर्धांश के बारे में। तो फर्स्टली जो दूसरा अर्धांश है पहले उसकी लैंग्वेज की सीरीज बनानी है, मतलब उसके अक्षरों की सीरीज बनानी है, और उसके बाद में जो प्रथम हमारा अर्धांश है उसकी सीरीज यहाँ पे हमने बनानी है। ठीक है, ये चीज हमने लैंग्वेज में देखी और लैंग्वेज में देखते हुए हम इसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसने बोला कि द्वितीय अर्धांश को दूसरा अर्धांश जो हमारा होता है वो एम से लेके जेड तक होता है, पहले हमने इनको विपरीत क्रम में डाल दिया। ये आपका हो गया। अब जो हमारा प्रथम अर्धांश है उसको यहां से डाल दिया विपरीत में। ये आपका हो गया। ये बनेगी इसकी सीरीज, जो इसने बोला है जो लैंग्वेज हमें दी गई है उस लैंग्वेज की ये वाली आपकी सीरीज बनके निकलती है। अब यहां पे हमने दोनों जो अर्धांश थे, जो दूसरा अर्धांश था पहले उसको डाला, फिर जो पहला अर्धांश था उसको भी हमने डाल दिया। अब जो लैंग्वेज बोलेगा क्वेश्चन की हम एक बार उस पर चल देंगे। तो इसने कहा दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से पांचवा यहां पे बोलेंगे दाएं और उसके बाद में बोलेंगे बाएं। दाएं से पांचवा उसके बाएं 13वां, दोनों अपोजिट है, दोनों को प्लस किया गया और दोनों को प्लस किया गया तो कौन सा अक्षर हमने देखना है, 18वां अक्षर। दाएं से अगर छोर देखें तो ये आपका कौन सा छोर बनेगा, दायां, और ये आपका कौन सा छोर बनेगा, बायां। अब हमें दाएं से और कौन सा बताना है, 18वां। अब दाएं से चल के आते हैं तो यहां तक आपके कौन कितने अक्षर होते हैं, 13 होते हैं। इसका रोल खत्म है। अब 14, 15, 16, 17 और 18वां अक्षर कौन है आपके पास, आर। ये आर आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को भी अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं हम कि हमने दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में नहीं डालना है, तो इसके लिए आप एक चीज कर सकते थे कि भाई सबसे पहले हम बात करें तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत में लिखा है तो हम पहले द्वितीय अर्धांश को ही विपरीत में डाल देंगे। उसके बाद जो प्रथम अर्धांश है उसको हमने डाला था, लेकिन इसने जो लैंग्वेज क्वेश्चन की पुट की वो दाएं से पांचवें और बाएं 13वें अक्षर के बारे में बात की थी। तो दाएं और बाएं हमने जब निकाला तो हमने दाएं से देखना था 18वां अक्षर। अब 18वां अक्षर हम देखेंगे तो हमने जो पहले जो अर्धांश था आपका कौन सा, 18वां अक्षर अगर दाएं से देखना चाहेंगे तो हमने पता था जो दूसरे पहले अर्धांश की इसने बात की थी उसको यहाँ पे डालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 13 अक्षरों के बारे में तो इसने हमारे से कुछ पूछा ही नहीं, इसके बारे में क्वेश्चन की लैंग्वेज ही पुट नहीं हुई। अब नहीं हुई तो ये आप लिखते ना, पहले जो द्वितीय अर्धांश की बात हुई थी इसी से आपका काम चल सकता था कि 13 अक्षर तक की वो जिक्र नहीं था। ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये हमारा अक्षर कौन सा बनेगा, 18वां। तो ये आपका आंसर आर यहाँ पे बन सकता था, बट हमने एक बार पूरा इसलिए किया ताकि हम इसको समझ सके कंप्लीट। अब देखो ये था अर्धांशों के बारे में क्वेश्चन। अर्धांश के क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिए। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन और होता है जो विपरीत क्रम से संबंधित होगा, उसकी लैंग्वेज थोड़ा समझना। यहां पे देखो आगे अगर बात करें तो यहां पे बोलेगा कि प्रथम 3 अक्षरों को विपरीत लिखो, फिर 4 को लिखो, फिर 5 को लिखो, फिर 6 को लिखो। इस तरीके से अलग अलग वो लैंग्वेज हमारे सामने पुट करके आएगा। तो यहाँ पे हमने बात की है अर्धांश के बारे में। आज हम अर्धांश के बारे में देख लेते हैं
क्योंकि अर्धांश के बारे में क्वेश्चंस जो लैंग्वेजेस बनती थी हमने वो देखी हैं। इसके बाद हम अपने जो अगली वीडियो है उसमें उस पे चर्चा करेंगे, जिसने बोला कि प्रथम 4 अक्षरों को, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को, इस तरीके से जो बातें करेगा उसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। अगले में हमने इस अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जैसे जो वर्ण हमने लिखने पड़ते हैं इसका काम हम खत्म कर लेंगे। उसके बाद आगे जो शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उन पे हम ध्यान देंगे। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहूंगा, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।